मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा कल कौन से बिंदु पर चल रही थी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं ये कह रहा था अनेक आचार्यों की दृष्टि में धर्म ध्यान के भेद प्रभेद कितने हैं। अजीव विषय नाम का धर्म ध्यान आचार्य ने रखा है। उसमें मैं क्या बता रहा था? अजीब, हाँ, मैं चमड़ी को लेकर थोड़ी बात कर रहा था कल, वर्ण भेद को लेकर। डिस्क्रिमिनेशन मैंने कहा था आज भी हम में से उठा नहीं है, यहां तक कल आए थे। अब मैं एक दो बातें कुछ बताऊंगा आपको। देखो, पुद्गल का श्रद्धान व सम्यक दर्शन है कि नहीं है? पुद्गल का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं है? बोलो। है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मैं इस सूत्र में भी काफी लिया था। तत्वार श्रद्धानम में सातों तत्वों का श्रद्धान, जीव तत्व का भी श्रद्धान, अजीव तत्व का श्रद्धान भी सम्यक तो है। बोले इस खंबे के श्रद्धान से सम्यक तो होगा क्या? बिल्कुल होगा। हालांकि है तो उपचार का कथन। उपचार का इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जमना रमना नहीं है। जो उपादेय होता है जानने के साथ साथ, जिसमें जमना रमना है, उसकी तरफ से परिभाषा होती है स्वाश्रित निश्चय। और यदि जानकर उसका फल उपेक्षा करना है परद्रव्य का, या हे तो जागृत करना है, तो वहां से परिभाषा कर रहे उसको जानना यथावत के हे त्याज्य है, तो वहां से परिभाषा करना व्यवहार का कथन पराश्रित व्यवहार। आप पकड़ रहे हैं? और वैसे विचार किया जाए उपचार से, किसी भी वस्तु को जानो आप, सम्यक तो आपको बाधक नहीं है, लेकिन उस वस्तु को उसी वस्तु रूप जानो। समझ में आता है? ये जितने भी वर्ण भेद दिखाई दे रहा है, ये सब चमड़ियों के आकार प्रकार है। ये गोरा हो काला हो, मैं तो अभी देह की तरफ से बात कर रहा हूं। वैसे तो है क्या? हम विचार करें, है पुद्गल। गोरा और काला नाम का 6 द्रव्य में बोलिए कोई अलग सा द्रव्य नहीं बैठा है। 6 द्रव्य में पुद्गल नाम का ही द्रव्य है। और अवस्थाएं उसकी कितनी न्यारी न्यारी है। और जो काले में हीनत्व रखते हैं, ये तुमको सीधा लेके जाएगा वहां तक। तीर्थंकरों में भी आप अच्छे बुरे की कल्पना किए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि जो स्किन डीप वाली ब्यूटी नहीं देख पाता, वो तीर्थंकरों में भी जरूर वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन करे बिना रहेगा नहीं। ये अच्छे और ये खराब, मुनियों में भी करे बिना रहेगा नहीं। एक बात तो ये हुई कि अजीव के विषय से धर्म ध्यान हो सकता, पहले ये स्वीकार करें। फिर मैं कभी कभी ये भी कहता हूं, ध्रुव के आश्रय से सम्यक तो होता है। तो ध्रुव मतलब क्या समझते हैं आप? बोलो, इसमें भी यदि हम ध्रुवत्व देखें, जितना भी दिखाई दे रहा है ना आंखों से हमको पुद्गल, इसमें ध्रुवत्व देखे। ध्रुवत्व देखे मतलब उत्पाद व्यय को न देखे। तो ये प्रतिमा अच्छी, ये मार्बल अच्छा, ये मंदिर अच्छा। अरे मंदिर हो, कोई भी चीज हो, है क्या? मूल द्रव्य क्या पड़ा है? पुरण गलन वाला द्रव्य पुद्गल द्रव्य पड़ा है। उसके पर्यायों का लोप करके अब सीधे सामान्य को पकड़ते हैं, सामान्य का आविर्भाव करते हैं। शुद्धात्मा में ही नहीं, यदि पर द्रव्य में भी सामान्य का आविर्भाव करते तो आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती। मैंने एक दिन लिया था कि आप ही को मैंने खूब बताया था, क्योंकि इसको भी, इसका ध्रुवत्व देखो सम्यक्त्व हो रहा है कि नहीं आपको। सबका ध्रुवत्व देखो, आपको सम्यक्त्व हो जाएगा, क्योंकि सब में एक आपको पुरण गलन दिख रहा है। फिर इसमें भी ध्रुवत्व देखो, इस शरीर में अपने, इसमें भी पुरण गलन पड़ा है, और वैसा ही पुरण गलन इस माइक में पड़ा है। तो जितना जुदा ये माइक है, उतना ही जुदत्व इस शरीर में आ जाता है। इसलिए सच्चे अर्थ में निर्लज्ज ज्ञानी धर्मात्मा होता है। देखो, उसने लाज छोड़ दी है, उसको समाज की कोई फिक्र नहीं, कितनी भी दरिद्री आए, कैसी भी हालत हो, उसको शर्म ही नहीं लगती। कहते इनके सामने क्या शर्माना, और किसके पीछे शर्माना हमको। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? मैं 2 बातों को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अजीव का श्रद्धान, अजीव का विषय, हालांकि विषय चिंतन परक है, ज्ञान परक के खाते में चला जाएगा।
और मैं श्रद्धान की तरफ से डाल रहा हूं उसको, कुछ भी हो, तत्वर श्रद्धान सम्यक दर्शनम की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं, पुद्गल का भी श्रद्धान करो, वो भी सम्यक तो है। और फिर मैं ये भी कह रहा हूं, ध्रुव का आश्रय मतलब क्या, इसको ध्रुव रूप में देखो, जितना भी दिखाई दे रहा है आंखों से उसको ध्रुव रूप से आप देखेंगे, उसमें आपको कदाचित भी अपना और पराया ऐसा भेद न पड़ेगा। और अपना पराया भेद नहीं पड़ेगा, अपना पराया मतलब लोक के अपना और पराया, अपना मतलब यहां पर कोई आत्मा का अपनापन की बात नहीं चल रही है, तो आपको राग द्वेष बिल्कुल उत्पन्न नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अजीब विषय धर्म ध्यान हमारा हुआ। अब और फिर एक रहस्य की बात यह भी है कि हम जिसको भी देखते हैं वो एक्चुअली है क्या, डेड बॉडी। जो भी हम देख सकते हैं ये पृथ्वी की डेड बॉडी, जो भी दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत खराब कपड़ा, अरे अच्छा बुरा जो भेद किया वो जानते हो वो क्या है, वो डेड बॉडी है, वनस्पति कायिक की। जितना भी सब कुछ दिखता है वो सब डेड बॉडी है, ठीक है। कोई जिंदा हालत में किसी का शरीर दिख रहा होगा, कोई मरे हालत में भी दिख रहा होगा, है तो सब आवदरिक है, आवदरिक शरीर। तो डेड बॉडी पे क्या तो मोहित होना, अजीब विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत ये सब आएगा, यह हम विचार सकते हैं। कुछ कागजों के टुकड़ों को नोट ऐसी संज्ञा देकर उसको महिमा आकी है, तो कुछ मूर्खों ने ही आकी है। कुछ कंकड़ों में ही, कुछ स्टोन्स में ही, ये डायमंड इज ऑल्सो स्टोन, तो कुछ मूर्खों ने इसको महिमा की है, ये डायमंड डायमंड कहकर, तो मूर्खपने का ही सील है वो, आप समझ रहे हैं। और ज्ञानियों ने सब इनको एक कंकड़ पत्थर की उपमा दी है। ये धूल छे मिट्टी छे जो कहते थे ना गुरुदेव, वो ध्रुव दृष्टि से बोलते थे वे, ये सब धूल छे। अरे सच पूछे तो अन्योन्य भाव के रूप से देखो तो आगे में ये कभी धूल बन जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप जानते हैं ना सब, चंद्रकांत मणि का मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, वो अभी जो स्टोन है पृथ्वी का, वो अग्नि का एक बन जाता है, फिर चंद्रकांत मणि पृथ्वी का एक है, वो जल का एक बन जाता है। या आपस में ऐसी व्यवस्था होती है, कोयला आज का कल सोना बन जाता है, सोना का कोयला बन जाता है। तो धूल छे मिट्टी छे मतलब मिट्टी की काया मिट्टी में ही समझ आएगी, ये सब एक ही तो जाती है, कहा जाती है अलग है। वो ध्रुव दृष्टि की बात रहती थी उनकी, ये सब धूल छे मिट्टी छे। चलो आगे बढ़ते। अजीब विषय धर्म ध्यान को बहुत बड़ा पेटा है। जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, ऐसा 7वें अध्याय में भी सूत्र है, इसी की तरफ संकेत करता है। तो धर्म ध्यान में प्रवेश करने को हेतु है। क्या सूत्र बोला सक्षम, बोलो बोलो, सूत्र क्या बोला, फटाफट बोलना चाहिए। और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तुम लोग पढ़े लिखे वाले हो, 7वां अध्याय पढ़ा है ना, बोलो। जगत और काय, विषय में दो डाल दिए, जगत और काय, और उसको देखकर उनका स्वभाव क्या बोल रहे, फिर फल भी दो बताए। स्वभाव नहीं है उनका संवेग वैराग्य, उनको जानने का फल है ये संवेग और वैराग्य हम में होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप जानो कि जिससे आपको संवेग और वैराग्य हो। अब वस्त्र को देखो, आहा कितना सुंदर दिखेगा, इस तरफ से नहीं देखना, आओ हम दूसरी दृष्टि दिखाए आपको, जिससे भय उत्पन्न हो, ओ इसमें से प्राण नहीं छूटेंगे जल्दी, ये बहुत पकड़ के रखेगा हमको, निरंतर वो चित्त में बना रहना चाहिए। हमको कभी घर छोड़ने की उमंग थी, ये इसमें से तो बहुत भारी जाएगा, हमको घर छोड़ना नहीं चाहिए। इन दीवारों को फोड़ के बाहर निकलना बहुत कठिन होगा, या हल्की फुल्की दीवारें हो फटाफट निकल कर चले जाए, ऐसा कुछ चाहिए हमको। समझ में आता है क्या बोला, जगत काय, जगत और काय का स्वरूप जानकर हमको संवेग और वैराग्य होना चाहिए। ये किसी भी अजीव को जानते हैं आप, अब इसी प्रकार से जाने कि जिससे हमको संवेग मतलब संवेग, हमको भय उत्पन्न होने लग जाए। वैराग्य तो स्पष्ट ही बात है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होना है। जानने की कला है, एक ही वस्तु को ज्ञानी भी जानता है, अज्ञानी भी जानता है, उसको जानने की कला है, ठीक है। श्रीमद जी ने एक बार बस बोल दिया, मैंने बोला था कि आपको पारसी लेके गए एक श्रीमद जी को उनके घर, पारसी समाज। आज देखना पारसी समाज बहुत जुड़ी है, श्रीमद जी के कट्टर भगत है,
पूरा वो आज अपने तारण स्वामी वाले पूरे कन्वर्ट हो रहे ना अपने दिगंबरों में, पारसी समाज पूरी कन्वर्ट हो रही श्रीमद में। उसको ओरिजिन ये रहा कि श्रीमद का खास फॉलोअर एक पारसी था, वो पारसी ले गए उनको अपने घर श्रीमद को, ये अफ्रीका से ला, अमेरिका से, यहां से वहां से। तो श्रीमद जी ने एक ही बात उसको कही, बोले प्राण छूटना कितना तकलीफदायक होगा तुमको, इसका कभी भान किया है? उसने पूरा सब कुछ डोनेट किया फिर श्रीमद को, और एक खास डिसाइपल बन के उन्हीं के साथ रहा जीवन भर, पूरी प्रॉपर्टी भी सब मिशन के नाम सब करके चला गया। क्या शिक्षा दे दी? प्राण छूटना बहुत कठिन होंगे इसमें से। चलो, फटे कपड़ों को छोड़ के भाग जाना बहुत सरल है। जितना अच्छा कपड़ा है संजो कर संभाल कर रखा है, उसके नाश में उतनी आकुलता होती है, होता है। जितना हम बच्चों की तरफ ध्यान देते किडनैप में, उतनी तकलीफ होती है। और ध्यान कम देते हैं गरीबों के बच्चे, चाहे जहाँ खेलते रहते, चाहे जहाँ, उनको पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक कौन आए और कौन नहीं आए, उनको विशेष आपत्ति नहीं होती, आकुलता नहीं होती उस बात को लेकर। आगे बढ़ते, अजीब विषय धर्म ध्यान, खूब विचारने की बात है, ये पूरे अध्यात्म का विषय है खरेखर। आगे बढ़ते हैं, एक विराग विषय, कितने भेद हो रहे हैं मुझे बताना फिर। 8वां है ये, ठीक है। एक विराग विषय, राइट, 8वां ही है बराबर। विराग विषय में अभी देखिए फल की तरफ से उसी बात को डालने का प्रयास किया है। विराग विषय मतलब संसार शरीर भोगों से वैराग्य कैसे हो, तो विराग विषय वहां से डाल रहे, वैराग्य को विचार करना, एक एक घटनाओं को खड़ा करना और हमारे दिमाग में विचार करते जाना। मैं आपको एक लिटरली बात बताऊं, है ये समकित उस दिन आया मेरे पास, वो मुक्ति के लिए फॉर्म भरना था, तो मैं फोटोज ढूंढ रहा था, मुझे एकदम मेरा पुराना फोटो मिला। देखो मैं फोटोज का बहुत वैसे निषेधक हूं, घर में भी स्पष्ट कहना है फोटोज बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए पुराने किसी के कुछ भी। लेकिन एक अपूर्व दृष्टि मिली मुझे, मैं आपको क्या कहूं कि मैं जैसे फोटो थोड़ा देख रहा था, मेरा एकदम पुराना फोटो मिला, होगा वो कॉलेज लाइफ का ही होगा। तो उसमें एकदम मतलब एकदम एक आपको लगेगा ये कोई हीरो खड़ा है, तो एकदम बन ठन के एकदम, और बिल्कुल आपको हेयर स्टाइल वगैरह सब। तो मैं उसको देखता रहा, मुझे एकदम ऐसा लगा, देखो ये क्षण क्षण अवस्था कैसी क्षीरती जा रही है, देखो ये तबका कैसा, आज कोई पहचानेगा ये कैसे बाल है, कैसी चमड़ी है, आज कैसे बाल चमड़ी है। वो एकदम मुझे ऐसा वैराग्य हो गया, तो मुझे एकदम लगा अपन क्यों विरोध करते फोटो का। देखो समझने का दृष्टिकोण, सबको फोटो रखना चाहिए, उनको वैराग्य होगा। लेकिन बाद में सोचा सबको ना हो तो, बल्कि जो भी फोटो सबको देखकर वैराग्य इसलिए हो सकता है। देखो हमारे घर में भी, मैं गया था 5-6 साल पहले, वहां पर घर पर वो तो सालों से रखा है, मेरी बहन की शादी हुई थी तब से बहन की शादी का वो बहुत बड़ा लैमिनेट करके हॉल में रखा है, सब रखते ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात आई। तो बहुत आम रूप से वो सालों से रखा है। लेकिन आपकी बार जब मैं गया था घर पर एक 3-4 साल पहले, तो माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो फिर वो जाते मैंने कहा ये इसको हटा देना यहाँ से, ये शादी ब्याह के बिल्कुल कोई हॉल में दर्शनीय स्थल पर नहीं चाहिए। तो उन्होंने फटाफट हटा लिया, सब किया। अब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी वास्तव में कि शादी का फोटो है और आज झगड़ा हुआ है पति पत्नी का, देखो फोटो को, और फोटो में ये देखो क्या जानकर हमने उसमें सुख की कल्पना करी थी शादी के प्रसंग को, उसको देखकर आपको वैराग्य होगा। जहां पर कॉन्ट्रेरी दो चीजें आपको मिलेगी एनालिसिस के लिए, तभी तो आप कुछ एनालाइज कर पाओगे। एनालाइज के लिए दो कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज आमने सामने चाहिए। वे अनुकूल प्रसंग भी खड़े करो, ये प्रतिकूलता में विचारो उनको, अनुकूल प्रसंग खड़े करो, प्रतिकूल प्रसंग दिमाग में रखो, उनके भी स्नैप दोज मोमेंट्स ऑल्सो, जहां पर वे गालियां दे रहे उसको भी रिकॉर्ड करना न भूलो। और जब अनुकूल चल रहा है तो प्रतिकूलता के इंसिडेंट्स को भूलना मत। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस जीव को भूलने की बीमारी नहीं है। बोलो, मैं ये कहता हूं दरअसल जो आज घटित हो रहा है उससे कॉन्ट्ररी मोमेंट्स भूलने की आदत है इसको, इसलिए ही इज नॉट एबल टू एनालाइज प्रॉपरली। अनुकूलता के प्रसंग में प्रतिकूल, इन्होंने कल गालियां दी थी हमको सबके बीच में। इन्होंने, मैंने कहा था ना साहू से श्रेयांश प्रशांत जी, उनका शिखर जी में, उनको कहा श्राव को उत्तम पदवी दी, उन्होंने कहा नहीं चाहिए तुमसे। यही वो समाज है जिन्होंने
भरे मंच पर मेरी धोती खींच ली थी, याद है ना, मैंने आपको बताया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसों का सम्मान। देखो वो भूले नहीं, और थोड़ा भी कोई सम्मान अदा करने को देखे फटाफट सम्मानित भी हो जाए, अपमान करने एकदम विगलित हो जाए, भूले नहीं हम इन प्रसंग को। हम देखो ये धूप छाव के खेल देखते जाओ जीवन के, कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है। कल यही प्रतिकूल थे, आज अनुकूल हो रहे, उदय बदल गया। यह अनुकूल थे, आज प्रतिकूल हो रहे, उदय बदल गया। कल हमने भ्रांति की थी इनको अनुकूल प्रतिकूल समझकर, आज लिपटना नहीं है। कल के प्रसंग देखकर आज विरक्त रहना है। कोई भी प्रसंग देखो विरक्त हो जाओ। ये विराग विषय धर्म ध्यान। इसलिए मैं तो वो फोटो का अगेंस्ट एकदम देखकर मुझे एकदम वैराग्य हो गया। मुझे देखो अपना झड़ रहा है एक एक, अभी एकदम कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, अपने को सुध लेना चाहिए आपने। तो फिर मैंने संकेत को मजाक में कहा, हम भी कभी जवान थे बेटा। वो बहुत हंसने लग गए। हम भी कभी जवान थे। तो मैंने कहा देख तू भी कभी वृद्ध होगा, भूलना नहीं इस बात को। देख तुम्हारी भी शक्ल अकल ऐसी कभी होगी। मतलब हम कोई भी देखो, जो बचाया जाता है ना वो अज्ञानियों से बचाया जाता है प्रसंगों को। लेकिन हमारे पास यदि ट्रिक है, हम किसी को भी देखकर रीझेंगे नहीं। आज लड़कियां आती है ना इतनी सारी देखने के लिए, और लड़का लड़के हाथ में, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं उनको, भले ही आप लोगों के सामने नहीं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा भाव नहीं होता। मैं यही लगता है कि क्या मान के इतरा रहे अपनी जवानी पर। चढ़ता सूरज धीरे धीरे, वो बहुत सुंदर है किसी के पास लिखा या बहुत सुंदर है वो, है तो मुस्लिम गजल वो, अभी अभी दिमाग में था, सब निकल रहा है। जान के बना है अज्ञाने, और वहां पर फिर पूरा लिया है, इस जवानी पे इतराने वाले आज तू धोखा खाएगा। बहुत सुंदर है वो तो रटना चाहिए वो भी चीज तुम लोगों को। तो जो थोड़े भी प्रसंग पर, तो मैं जब भी देखता हूं ना इन कपल्स को, कपल्स मतलब ये आरोपण वाले कपल्स हैं, तो उनको देखकर मुझे बहुत दया आती है। तो फिर इसलिए यहाँ पर एक पकड़ा गया था, मैंने उसको पूछा वो लड़की को। एक बार वो लड़की बहुत छोटी थी, वो 9वीं-10वीं की लड़की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं, और लड़का उसका बहुत मजे ले रहा था। तो वो गार्ड आया, सब आया, मैंने गार्ड को बोला देखो। तो फिर लड़की को ये कहा, मैंने कहा देख, वो लड़की के सामने कहा, ये भुलावा तेरे घर पे पता है वो लेके आए तुम, वो भुलावा दे रहा है, ऐसे कोई कदम उठाओगी इस उम्र में तुम हमेशा के लिए तबाह हो जाओगी। फिर बिगड़ जाती है वो लड़की, मालूम। फिर वो लड़के ने छोड़ दिया ना उसको, फिर लड़की को आदत लग जाती है, फिर लड़की यहाँ वहां, फिर वो स्पॉइल हो जाती है उसकी पूरी लाइफ। थोड़ा एक ये शादी तक का पीरियड में थोड़ा एक गलत कदम पड़ गया तो उसका प्रारंभ हो जाता है फिर उसमें। ठीक है, विराग विषय धर्म ध्यान हुआ। फिर हेतु विषय धर्म ध्यान, ये भव विषय बताया था मैंने, भव विषय धर्म ध्यान। अब भव विषय धर्म ध्यान में क्या लेंगे? एक्चुअली भव मतलब होता क्या है? शरीर ही तो भव कहते हैं। भव विपाकी प्रकृति, आयु है तो आयु क्या करती है? शरीर ही से ही संबंधित, शरीर का और जीव का संबंध। तो भव मूर्ति पार्श्व मुहूर्तम, कहां पर आई बात? समय सार का कलश है ये, कि एक अंतर मुहूर्त भी इस तुम भव मूर्ति को, भव मूर्ति बोला इसको, शरीर को, पार्श्ववर्ती बनकर एक मुहूर्त भी तुम अनुभव करोगे तो तुमको अनुभव हो जाएगा। तो भव की मूर्ति है ये, इसका आश्रय जो जो करेगा उसका भवों का वर्धन ही वर्धन होना है। इसको भव बोल दे, शरीर को ही भव बोल दे। भव भू धातु से बनाओ, होना, होते जाओ होते जाओ होते जाओ, एंडलेस सफर है। आगे हेतु, बहुत अच्छी दृष्टि है इस उम्र में आपको कपड़ों के प्रति, भोजन पान के प्रति अनुत्साह बना रहे, ये बहुत सराहनीय रहता है, अच्छा है, होना चाहिए वैराग्य ऐसा। हेतु विषय धर्म ध्यान अंतिम। हेतु भी एक प्रकार से क्या है एक्चुअली, वैसे विचार करते हो, हेतु भी उपाय। मैंने कहा ना मूल तो 4 ही धर्म ध्यान है, उनके अवंतर भेद करके डाल दिए आचार्यों ने। तो हेतु, हेतु मतलब उपाय होता है। तो हम विचार करें हेतु क्या है हमारे सुखी होने का, तो यही ख्याल में है रत्नत्रय अन्यथा अनुपपत्ति है, पैसा धन दौलत आदि कुछ भी सुख का कारण उपाय नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ये 10 वेद हमने देखे धर्म ध्यान के,
और जीवों के परिणाम की तरफ से असंख्यात भेद बताए हैं, और अनंत जीवों की तरफ से, नहीं अनंत जीव तो नहीं बोल सकते इसमें, असंख्यात जीव तो धर्मधारक होंगे, तो असंख्यात असंख्यात बोल सकते हैं अपन। एक कितने जन ने बात को पकड़ा? आचार्यों की नई विवक्षा मैंने बोली अभी। एक विवक्षा क्या कहे इसको, धर्म ध्यान के वैसे भेद नहीं बता रहे आज्ञा वगैरह, वो तो उत्पत्ति रूप भेद थे। अभी संख्या में भेद डाल रहे हैं, धर्म ध्यान के असंख्यात भेद होते कह रहे, क्योंकि एक ही जीव को असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं, धर्म ध्यान में भी कितने सारे भाव हो सकते हैं, और नाना जीवों की अपेक्षा असंख्यात असंख्यात भेद कैसे डाले, कौन बताएगा? क्योंकि बोलो, क्योंकि जो समय जीव है वो असंख्यात ही है। कैसे असंख्यात है? बोलो। एक मिनट बस, अभी रास्ता खोल दिया इन्होंने। तुम बताओ असंख्यात कैसे है सम्यक दृष्टि जीव? सम्यक दृष्टि जीव मतलब चौथा पांचवा छठवें सातवें गुण स्थान वाले धर्म ध्यान वाले असंख्यात जीव है क्या? कितने जीव है? कितने हैं? और वो जो गिनती करते हैं चार चौथे गुण स्थानवर्ती कितने करोड़? 15 करोड़? कितने? 700 करोड़। 700 करोड़ चौथे गुण स्थानवर्ती। पांचवें गुण स्थानवर्ती वो है 2-3 करोड़ ऐसे कुछ करोड़ों को गिनती है वो। और भाई साहब वो मनुष्यों की अपेक्षा कथन है, त्रियंचों की गिनती होती है क्या? उनमें तो असंख्यात सम्यक दृष्टि पड़े हैं, अपन कहते नहीं है क्या? क्या है बोलो? 13 करोड़ है। 13 करोड़ 700 करोड़ चौथे, 13 करोड़ पांचवें गुण स्थानवर्ती, और फिर छठवे से आगे तो सेठ है 3 कम 9 करोड़, छठवे से लेके ठेठ 14वें तक है ना रे? नहीं 13वें तक गिनती है। अरे भाई 14वें तक लेना पड़ेगा, क्योंकि गिनती 14वें की भी होगी ना, उसमें होगी। चलो 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 सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? असंख्यात श्रावक है स्वयंभू रमण समुद्र में, हम तो बोलते ही रहते हैं। तो फिर असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात असंख्यात भेद धर्म ध्यान के बन सकते हैं अनेक जीवों की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। अभी और एक भेद का एक विभाजन अंतिम आचरण ने किया है, उत्कृष्ट मध्यम जगन्य का, जिसमें जगन्य का भेद उन्होंने किया है। जगन्य धर्म ध्यान वाले चौथा पांचवा छठवा और स्वस्थान अप्रमत्त संयत सातवां गुण स्थान का पूर्वार्ध पार्ट, वो सब उन्होंने जगन्य में ले लिया। अंतिम पेज भरता है कि नहीं तुम्हारा रजत? अंतिम पेज भरता है कि नहीं तुम्हारा कभी? तुम मत हंसो। जगन्य भेद समझ में आया? अब मध्यम और उत्तम देखते हैं। मध्यम भेद में किसको लिया आचार्य ने? सातवें गुणस्थान के उत्तरार्ध पार्ट को, जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है। आप समझ गए होंगे उत्कृष्ट भेद क्या लिया होगा, जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है, कालांतर में जो मोह क्षय करेगा। ऐसे शुक्ल ध्यान अबाउट टू उसमें कदम रखने को, उत्तरार्ध पार्ट सातवें गुणस्थान का। कितने जन ने बात को फॉलो किया भाई? बस गिनती में 5-6 जन है और 4-5 जन लिख रहे हैं, 5-6 जन तो 12 जन हो गए मतलब। वेरी नाइस उदित, वेरी नाइस। चलो, ये भेद प्रभेद की चर्चा अपनी हुई। अभी मुझे द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाएं पढ़ के दिखानी है, उससे पहले हम ध्यान के और 4 भेद देखे। ये धर्म ध्यान से वैसे रिलेटेड नहीं है, ये परिचित है आप सबको। पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान और पिंडस्थ ध्यान। इन 4 ध्यानों के बीच जाते जाते हल्की सी 5-1 मिनट में चर्चा कर लेवे। जब ध्यान का प्रकरण है, इनको अपन कैसे छोड़ सकते हैं? व्हाट इज पदस्थ ध्यान? हाँ देखो, मैं आज लेने वाला हूं, ऐसे दोपहरी में आज ले सकता हूं। अब कल्पना कर सकते हैं नमोकार मंत्र में क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं, इससे जो आज मैं लूंगा। देखो, पदस्थ ध्यान मतलब क्या, थोड़ा विचार करना। कभी भी किसी भी आर्ष वचन के एकाध पद को उठाना और विचार करना चालू करना। जैसे नमो अरहंताणम, यह पद है।
हम कहते पंच परमेष्टि में नमोकार मंत्र में 5 पद है, 35 अक्षर है, 57 मात्रा है, रोजाना बोलते हैं हम। कितने पद है? 5। ध्यान रखना ये पद है, मैं कुछ विशेष बात कह रहा हूं, ध्यान रखना ये पद है, मतलब ये शब्द नहीं है। हाँ क्या? ये मात्र शब्द नहीं है। पद मतलब शब्द प्लस भाव इज इक्वल टू पद। अब पद का यदि डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे ना, उसका डिक्शनरी मीनिंग मिलेगा पद का टर्म, TERM, टर्म। एक होता है वर्ड और एक होता है टर्म। आप समझते हैं ये इतना इंग्लिश? टर्म is a word which signifies something proper। आपको एक शब्द तो शब्द है अक्षरात्मक, और वो जिस वस्तु की तरफ संकेत कराने की उसमें दम है तो उसको कहेंगे पदपना। एक्चुअली कोई शब्द शब्द की तरफ से भी देखा जा सकता है, पद की तरफ से भी देखा जा सकता है। कहना ये है, ये पकड़ रहे आदित्य? मैं ये कह रहा हूं, जैसे मुझे पता नहीं आपके बैच में कभी लिया है कि नहीं, तो रिपीटेशन ना हो जाए इसलिए डर रहा हूं, लेकिन ले रहा हूं मैं उसको। पद का एक मीनिंग डिक्शनरी में एक्सप्रेशन ऐसा आया। मैं तो आपको भी बताऊं, मैं ये पढ़ाता हूं ना सब, मैं एक एक चीज खोल खोल के देखता हूं। आपको पढ़ाना है, मुझे नमोकार मंत्र भी मेरे पास आएंगे तो कल 3 डिक्शनरीज भी लेके बैठा था। अपन कैसे फोर्सफुली पुट अप कर सकते हैं? पद का एक अर्थ एक्सप्रेशन किया, पद का अर्थ केवल शब्द नहीं। क्यों? मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे हमारा जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पद है राष्ट्रपति, तो वो शब्द नहीं है। यदि शब्द कहेंगे तो एक दिक्कत आएगी। हम प्रधानमंत्री कहने वाले हैं, मुख्यमंत्री कहने वाले हैं, वहां पर क्या कल्पना करेगा? ये कहेगा प्रधानमंत्री। प्रधान मतलब मुख्य, मुख्य मुख्य मतलब प्रधान, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बात तो एक ही है, प्रधान मतलब मुख्य होता है, राइट? ये तुम इसको डिक्शनरी में नहीं टटोलना, ये हमारी टर्मिनोलॉजी कहते हैं उसको, टर्मिनोलॉजी। दर्शन, सम्यक दर्शन, तो कहते राइट, डिक्शनरी में नहीं खोलना, यह हमारा टर्म है विशिष्ट। अभी समझ में आता है टर्म। टर्म मतलब उसका अर्थ वही विचारना जो हमने सेट किया है, दुनिया में जो लागू होता है वो अर्थ इसमें नहीं अभिष्ट। मतलब कनेक्टेड विथ पर्टिकुलर भाव, एक्सप्रेशन है उसमें पड़ा। इंस्पेक्टर पद है तो पद में वो वर्दी नहीं दिखना चाहिए तुमको, उसके राइट्स और उसकी ड्यूटी सब उभर कर आना चाहिए उसका। सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब अच्छे से, समीचीन, दर्शन मतलब देखना। भैया अच्छे से देखते हुए चलने से ईर्य समिति तो नाम पा सकता है, सम्यक दर्शन नाम कैसे पाएगा उसका? सम्यक दर्शन समझने के लिए ये टर्म है जैन दर्शन की, इसकी परिभाषा तुम घर पर बैठकर नहीं कर सकोगे, हमारे आचार्यों को पूछो। अभी पद का अर्थ समझ में आता है? मतलब सच पूछो तो अरहंत है ना, अरहंत। हम जो ऐसा करते हैं ना, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं अच्छे से, हम जो ऐसा आदत लग गई ना हमको, अरि प्लस हंत इज इक्वल टू अरिहंत। फिर अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब हनन करने वाला, फिर अरहंत, फिर अरूहंत, रूह हंत, ऐसे भी अर्थ करते हैं हम। फिर अरहंत, अरहत से बना अरहंत। तो कहते हैं ये पागलपन क्यों कर रहे तुम? हालांकि बन रहे हैं ऐसे अर्थ उसके शब्द से, लेकिन कह रहे इसकी तोड़ मरोड़ नहीं करना है। ये टर्म्स है हमारे, टर्म्स। टर्म्स की निरुक्ति पर अर्थ होना जरूरी नहीं है, कदाचित नहीं होता तो क्या करते? इत्तेफाक से तो हो रहे, जैसे सिद्ध, सिद्ध मतलब उपलब्ध, सब उपलब्ध हो गए उनका, प्रूव्ड। ये तो तुमने घटित किया, कह रहे लेकिन इसके में अर्थ नहीं भी घटित होता तो कहते ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। सिद्ध मतलब तुम्हें अर्थ नहीं बिठाना, ये ऐसी ऐसी अवस्था होगी पूर्ण निर्मल, उसको हम सिद्ध कह रहे हैं, डिक्शनरी में नहीं टटोलो उसको। इसको पद कहते हैं। कितने जन को पद समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है, आप में से लगभग 95% बच्चे, बहुत अच्छा अटेंडेंस है, मतलब बहुत इतने सुबह के टाइम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नहीं तो। चलो मैंने इतना क्यों कहा, यह पदस्थ ध्यान जो है ना,
तो पद मतलब क्या करना है, जैसे नमो अरहंतानम उठाया तो उसको अपने विचार के दायरे में लाया। तो विचार के दायरे में अरहंत ये शब्द है, अब उसका भाव विचारो। जो गृहस्थपना त्याग कर, निज क्या है आगे, मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वरूप साधन द्वारा, फिर चार गाती कर आदि 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 सब परिभाषा है, वो सब घूमना चाहिए स्क्रिप्ट। और सुनो, फिर स्क्रिप्ट यदि घूमेगी तो फिर वो फिर भी पद नहीं होगा, उसके साथ तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा हो तो पदस्थ ध्यान वो होएगा ही नहीं। वो पद पद बोल रहे उसको पद, विचारना, रटने का नाम पद नहीं होता, वो तो शब्द हो सकता है। ये 5 पद है, मैंने कल लिया। मंत्र किसको कहते, मननाथ मंत्र, मनन को मंत्र कहते, मंत्रणा मंत्री, ये शब्द कैसे पढ़े हैं लोक में, कल पूरा 1 घंटा लिया है मैंने कहा मंत्री क्या करता है, मंत्रणा देता है, मतलब सलाह देता है, मशवरा देता है, सोच विचार मंथन की प्रक्रिया। मंत्र केवल बोलने की बात नहीं है, मंथन की प्रक्रिया है। समझ में आता है। मैंने तो कल एक बात कहना भूल गया, वो जो साउंड होता है ना, साउंड, काफी कल मंत्र के बारे में लिया। साउंड होता है, कल मैंने जो लिया वो थोड़ा रिपीट करता हूं। 20,000 से लेकर 20,000 तक यदि उसका हर्ट्ज, सॉरी वेरी सॉरी, हजार्ड इज अ डेंजर, हर्ट्ज HZ होता है ना उसका शॉर्ट फॉर्म, HZ उसका वो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, वो तो अभी सब घूम गया मेरे दिमाग में, अब वो ऐसा नहीं था ना, वो तो मैं जानता हूँ हजार्ड और हर्ट्ज ये अलग चीज। देखो मुझे अभी कहना ये चीज है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो। अभी उन्होंने क्या बोला, विज्ञानी बोलता है कि 20,000 हर्ट्ज को एक्सटेंड करे, ये सरपास करे इस फिगर को, तो फिर वो ध्वनि सुनाई नहीं देती, वे बोलते ऐसा बोलते हैं ना वे। और वे कहते हैं, मैंने कल जो बताया वो बोल रहा हूं, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं, उसमें तो साउंड नाम की चीज ही नहीं है। तुम अल्ट्रा कहते, इसीलिए तो हम अल्ट्रासाउंड बोल रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आम साउंड से ज्यादा है, लेकिन सुनाई कुछ नहीं देगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये मालूम, इतना वो विशेष पावरफुल होता है, फिर विशेष साउंड हो, और वो फिर लेजर आदि जितना भी होता है ट्रीटमेंट में, वो विषय वो ध्वनि कार्यकारी है इतनी। तो मैं कहता हूं ये मंत्र की ध्वनि भी जब बहुत जोर मारने लगती है तो मुख से उच्चारण बंद होकर फिर मन में चिंतन चलता रहता है, वो विशेष लाभदायक होता है। अब पकड़े आप अल्ट्रासाउंड किसको कह रहा हूं मैं, नहीं समझे? कहां तक आया मैं, कुछ कह रहा था वैसे। पदस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान को थोड़ा विचारो आप। किसी भी एक पद को उठाया, अहम एक को उठाया, पद को टीकाकार के अर्थ जाना, भाव की तरफ जंप करना, शुद्धात्मा को छूने का प्रयास, पदस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान मतलब भगवान अरहंतों को देख देख कर अपने आत्मा को निहारने का प्रयास करना, रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ इसलिए बोला, रूपी है अरहंत, इसलिए रूपातीत ध्यान, सिद्धों का स्वरूप विचार कर करके शुद्धात्मा के अनुभव का प्रयास, रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ ध्यान, इस पिंड में रहने वाला, इस देह में रहने वाला, लेकिन देह से तद्दन जुदा, वो पिंडस्थ ध्यान कहेंगे उसको। पिंड मतलब एक समूह होता है, मैं कल भी बोला था आपको, कल पिंड प्रकृतियों की बात आई थी ना। तो 4 प्रकार के ध्यान भी हमने जाते जाते देख लिए। चिन्मय, तुम्हारी आदत अभी गई नहीं, कल रात में भी मैं बहुत देख रहा था तुमको, तुम उठ क्यों ऐसे टेढ़े वेढ़े करते रहते हो, क्या तकलीफ है? बहुत ज्ञानी हो गए क्या तुम? वैज्ञानिक की कोई अपने अपने कुछ करतूते होती होगी, तो वैज्ञानिक होगा क्या ये कुछ करके ऐसा मुंह टेढ़ा करते रहता है? चलो, अभी द्रव्य संग्रह आप सबके सामने है, उसको खोलिए, ध्यान का स्वरूप देखना है। क्या बात है? कुछ नहीं। ध्यान के भेद प्रभेद जितना देखने का भाव था अपन ने देख लिया। ये नेक्स्ट वीक में ये पूरा होगा, ये पूरा तत्व सूत्र, जितने भी सूत्र है ना। अभी मैं मंडे से चालू करूंगा आगे के सूत्र, फिर एक पीरियड में 2 सूत्र के रफ्तार से चलेंगे, उसमें कोई ज्यादा थीम नहीं है। इसमें थोड़ी चर्चनीय बात है, देखो इसमें आप देखिए 47वां सूत्र आप खोलेंगे, 47वीं गाथा देखिए आप। देखिए गाथार्थ में पढ़ता हूं, हम ये देख रहे हैं धर्म ध्यान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसका उपाय कुछ विचार रहे हैं हम यहां पर।
पहले तो ध्यान की क्या महिमा है यह हम पहले देखने का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, आप लोगों ने भी इसको कभी गौर से देखा होगा, अनेक अनेक कारण से महत्वपूर्ण है। ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। यह महत्वपूर्ण आधार है। किसका आधार है बोलिए आप? जिनका ये कहना है बोलिए, एक हाथ ऊपर चाहिए मुझे, कोरस उत्तर नहीं। कौन बोलेगा अभी इसमें? जिनका ये कहना है, अरे एक जन भी नहीं, वेरी सैड, वेरी सैड। बोलो। हाँ? बोलो। जिनका ये कहना है व्यवहार पहले निश्चय बाद में, उनको एक गाथा समझने लायक है। हेतु नियत को होई, व्यवहार को क्या बोल रहा है? हेतु नियत को होई। 2-3 जगह बोला है दौलत राम जी ने। कहा बोला? हेतु नियत को होई तहु मान समकित को कारण धर्म दया जुत सारो, सम्यक का कारण है ये सब बोला। व्यवहार 2-3 अव्यवहार सुनिए, वो तो बोल ही रहा हूं मैं। अव्यवहार मोक्ष मोक्ष सुनिए, हेतु नियत को होई। और एक है पहले 1-2 छंद में। पहले छंद क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुल तबिन के आकुल तशी मान्यता ते चाहिए। कारण सो व्यवहार आ गए। ये 3 जगह दौलत राम जी ने व्यवहार को कारण निश्चय को कार्य लिखा। उसकी अपेक्षा तो मैंने 6 ढाला में काफी खोली है उनको। ये भी अपेक्षा समझना जरूरी है। इस सच्चा व्यवहार तो निश्चय के साथ ही पनपता है। व्यवहार में भी सच्चा और झूठा है क्या? हाँ, अंदर दल हो तब तो छिलके को कदाचित केला कहे, समझ में आता है। लेकिन अभी अपरिपक्व अवस्था हो, पेड़ पर लगा हो, अभी दल कुछ भी नहीं आया हो, तो भी उसको केला कहने की पद्धति है। कितने जन ने बात को पकड़ा? मैंने 2 बातें कही। अभी जिसमें कुछ ही नहीं है, केलेपन का दल ही नहीं, फिर भी उसको केला कहा, एक भावी निगम नहीं की तरफ से। आगे होगा, डेवलप होगा। और आज जो बोल रहे हैं हम परिपक्व होने के बाद छिलके को केला, वो अंदर के दल की तरफ देखकर बोल रहे हैं। तो यहां पर भी समझ लेना बात को, ठीक है। ऐसे 2 अपेक्षा पड़ेगी। ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। व्यवहार को भी प्राप्त करना हो, उसको भी निश्चय की प्राप्ति के कारण रूप ध्यान ही करना पड़ेगा। व्यवहार कोई अन्य से होगा और निश्चय कोई अन्य चीज से, ऐसा नहीं। एक ध्यान के काल में दोनों का जन्म होता है। जिनको ध्यान नहीं उनको कुछ भी नहीं। चलो आगे 48वीं में आओ। 48 आइए जल्दी देखिए। अब ये ध्यान कैसे होता है? विचित्र झाणप सिद्धि। ये प्रश्न यहां पर यह है, विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि हमको कैसे हो? विचित्र प्रकार मतलब अपेक्षाकृत कथन है। ध्यान कोई विचित्र प्रकार का नहीं होता। अनेक अनेक आसनों में एक आत्म ध्यान कैसे हो सकता है? तो विचित्र झाणप सिद्धि, ये अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि कैसे होगी? तो देखो, मां मुज्जह मां रज्जह मां दुस्सा, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इट्ठ निष्ठ इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष मत करो। थिरमिच्छ ही जय चित्तम, चित्त को थिर रखो। यही अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि का उपाय है। कितने जन ने बात को पकड़ा? बहुत इजी है। ध्यान कैसे प्रकट होगा? मोह राग द्वेष का अभाव, इतना ही बोल रही है। कोई आसन लगाओ, खड़गासन में खड़े रहो, पद्मासन में बैठो, फिर ऐसा करो, कुछ फालतू बातें नहीं है यहां पर। सीधे अप्रोच, डायरेक्ट, ठीक है। चलो आगे। मोह राग द्वेष को छोड़ना अपनी पहली बात है। अभी आइए अंतिम गाथा इसकी, ये 57वीं गाथा देखनी है। 57वीं में क्या देखना है, क्या मालूम, इसको नोट लगाया है मैंने। हाँ, 57 को थोड़ा देख लेते। 57वीं को देखिए। आगे 57वीं गाथा पर, क्योंकि तब श्रुत उत्थानी का अपन पढ़ लेते पहले। सक्षम के पास है
उत्थानी का पढ़ लो सक्षम, 57वीं गाथा की उत्थानी का। यदि मैंने लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तो भी कृतज्ञता अपना रूप से फिर भी कथन करते हैं। अभी तक हमने खूब ध्यान का प्रकरण लिया, इसमें 10 गाथा है ध्यान करने के लिए। देख लेना इसमें ध्यान में कहीं भी ऐसा बैठना वैसा बैठना लिखा है क्या आचरण, विचारणीय है बात। ये मूल मुद्दे को बिल्कुल गायब करके, देखो सामयिक की प्रक्रिया भी 1-2 दिन में, मैं तो आज और कल का भी दिन है उसमें मैं कल लूंगा थोड़ा, और उसमें भी ऐसा होगा बुद्धिपूर्वक बैठना वगैरह, तो उसमें भी होगा। मूल सामग्री ये तत्व ज्ञान की है। बिना फसल के केवल बागड़ बागड़ का उपदेश देना कितना पागलपन है। आज तक कोई कैंप दिखा है आपको? वो गाड़ी घूम रही है स्पीकर ले लेकर, ये कहने को साहब बागड़ इस प्रकार लगा सकते उस प्रकार, और क्रॉप के लिए कितनी एड्स चलती है, ये बीज आप बोओगे तो ऐसा होगा, इंसेक्टिसाइड के लिए, पेस्टिसाइड के लिए। क्यों? मूल फसल वो है। क्योंकि यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री अनेक प्रकार से वर्णन किया, तो भी चूलिका तत्व उपसंहार रूप से फिर भी कथन करते हैं। अगेन कथन करने का भाव उत्पन्न हुआ है, तो एक जाते जाते फिर से एक टच दे रहे हैं उसको। एक गाथा में, एक ही गाथा ये है हमको देखने की, फिर तो प्रकरण और बदलने वाला है आगे। बहुत अच्छे प्रकरण चलने वाले हैं 1-2। अभी तो आध्यात्मिक चल रहे 2-4 दिन हो गए, अभी कुछ समीक्षात्मक चलेंगे कल परसों से। अब आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या मालूम, और मेरा बहुत भाव था उसमें आप बने रहे कि नया प्रमेय धवलकार क्या खड़ा करने वाले हैं, टोटली नया, और एकदम तत्व और सूत्र की एक तरफ धारा दिखेगी और धवल की, और थोड़ी देर के लिए लगेगा आपको तत्व और सूत्र के टीकाकार ये क्या बोल रहे हैं, ये धवलकार बिल्कुल सच्चा निरूपण कर रहे हैं, ऐसा अचंभव होगा। अब वो शुक्ल ध्यान की जब चर्चा चलेगी गुणस्थान की परिपाटी में मुझे लेना है, मंडे से ही चालू होने का भाव है, देखते हैं क्या होता है। आगे क्या संजय भैया आए हैं? नहीं आए हैं आज। अब फिर तो चल सकता है 11 को, अब फिर नो देखो चले तो अच्छा ही है। क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि तब श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है। इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। क्या सामग्री बता रहे ध्यान के लिए? समय ध्यान के लिए क्या आवश्यक चीजें है बताओ? श्रुत में क्या लेंगे? स्टडी करो, निरंतर अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, पीछा करो उसका निरंतर। श्रुत एक अनिवार्य टर्म लिखे यहां पर, आपको 6 द्रव्य 7 तत्व प्रॉपर अपेक्षाएं सब पता होना चाहिए। श्रुत का उल्लंघन करके कोई ध्यान नहीं हो सकता। श्रुत की एक बात तो ख्याल में आ गई, अध्ययन करना चाहिए चारों अनुयोग का बराबरी से। तो तुम बोलने लग जाओ कि वो चौथे गुणस्थान में छना पानी का प्रयोग होता है कि अनछना, बस खेल खत्म कर दोगे तुम तो। चारों अनुयोग पर सब पूरा चाहिए। श्रुत हो गया, तप और व्रत कह रहे, अभी इसमें कैसे गुत्थी सुलझेगी, इसमें कैसे प्रवेश होगा? तो फिर इसमें वो अर्थ ना निकालने वाला बोलो कौन सा? निश्चय ध्यान तो भैया वृत्तियों को होता है, फिर वो नया झमेला खड़ा हो जाएगा यहां पर आकर। बोलते ही है वे, और कल खूब बेनाडा जी को कल लाने वाला हूं, कल से चालू होऊंगा मैं समीक्षात्मक थोड़ा। देखो वे लोगों ने भी, मैंने कहा, कच्ची गोलियां नहीं खेली है। सब कितने आधार दिखाएंगे बेनाडा जी, मैं कल दिखाने वाला हूं आपको, और उनके सामने आपने कितने आधार निकलेंगे। जगह जगह लिखा मिलेगा यहां व्यवहार ध्यान होता है, चौथे 5वें गुणस्थान में वहां निश्चय ध्यान होता है, 7वें में ऐसा पूरा मिलेगा, कल लाऊंगा। फिर ये गाथा पढ़ के भी वो लोग क्या अर्थ करेंगे इसका? वे लोग यही अर्थ करेंगे, देखो श्रुत होना चाहिए, ये लोग मात्र पढ़ते पढ़ते इनके पास कोई व्रत नहीं है, अव्रतियों को कैसे ध्यान होगा आगे। और तप भी अनिवार्य कहा है, और तपस्वी कहते किसको है? श्रावक को थोड़ी तपस्वी कहते। तो देखो भैया,
या फिर ध्यान का अर्थ तो धर्म ध्यान लेना है। कोई शुक्ल ध्यान की बात थोड़ी ना कह रहे यहाँ पर जो तुम बोल रहे हो, बात एक। और फिर भरत जी को मुफ्त में तुम खड़ा कर रहे हो बीच में, उनको तो बेचारे को एक भी कुछ ऐसे तप तो ऐसे ध्यान तो मूल तप तो ध्यान ही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान तप में संकेत उनका अनशन अवमोदर्य की तरफ है। चरणान योग में अनशन अवमोदर्य आदि को तप कहते हैं, और पर ध्यान को तप नहीं कहते। परिपाटी है अपने अपनी सबकी, ठीक। तो यहां पर तप का अर्थ क्या लेंगे? तो तप का अर्थ वही लेंगे जो अपन करते हैं सब। अपन कब करते तब? अरे रोजाना बोलते हो तुम, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप षटकर्माणी दिने दिने, क्या है ना? षटकर्माणी दिने दिने, तो तप में उसमें डाला है कि नहीं? तो कह रहे तप हम सबका अंग है, वो कोई धूप जला वो बात नहीं है। क्यों? और अब अभी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण में शक्ति स्तप की बात नहीं आई थी, तो तुमको कोई अपील नहीं हुई। आज प्रश्न पूछ रहा है हमको, ये क्या कहना चाहता हूं मैं चिन्मय में, क्या कहना चाहता हूं इतना सब कहकर? मैं क्या कहना चाहता हूं अभी? तप को मैंने खड़ा किया, मैं क्या कहना चाहता हूं तप में? चौथे गुणस्थान वर्ती को जैसा ये तप कहते वैसे होता है। यहां पर तप मतलब तप की भावना। जब सक्कई तम की रही, उन्होंने कहा ना, अरे भरत आदि भी कहा तपच्चरण करते हैं निश्चयवासी के प्रकरण में। क्या उत्तर दिया टोडरमल जी ने? देखो सब वैसे ही बोल रहे हैं भाई, कोई मतलब ही नहीं बोलने का। ये मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, शंकाकार ने शंका पूछी, भरत आदि भी तो तप नहीं करते हैं, तुम तप के पीछे लगे हो, निश्चयवासी पूछ रहा है। तो टोडरमल जी ने क्या कहा? देखो किसी कारणवशात वे तप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में बराबर है, उसको उपादेय मानते, तू तो है मानता है। मैं क्या बताना चाहता हूं? ये कह रहा हूं तप की उपादेयता ही तप है इस भूमिका में, और जितना संभव उतना तप करता ही है श्रावक भी। अष्टमी के दिन आप हरी नहीं खाते हो, ये तप है आपका। तप के लिए कोई अलग से तीर नहीं मारना, रस परित्याग नहीं है क्या ये? कभी नमक छोड़ा, कभी कुछ छोड़ा, ये तप होगा गृहस्थ को। तो ये तप भी लागू हो रहा है, लेकिन वैसे तप नहीं कि कुछ करना ही चाहिए वैसे डायरेक्ट और बड़ी बड़ी चीजें करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं समझना। तो और फिर कह रहे तप यदि ये होता तो ज्ञानी धर्मात्मा भी उसको करते हैं, गणधर आदि भी जिसको करते हैं, तुम उसको ये कहता है तो कैसे बात सुसंगत बैठेगी? ये तप होगा, व्रत में कैसे घटित करेंगे? तप में तो आपने घटित भी कर दिया, व्रत तो 6 आवश्यक में तो है भी नहीं, व्रत में कैसे घटित करेंगे बताओ अभी आप? मतलब हम सबको स्वयं को व्रती सिद्ध करना है, तब जाकर वो धर्म ध्यान की चर्चा होगी, ये सिद्ध नहीं तो थोड़ी ना होगी। फिर वे शुक्ल ध्यान में लेके जाएंगे उसको, आपको चलेगा क्या? ध्यान से वंचित रह जाओगे। बोलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 8 मूल गुण क्यों डाला आपने? क्योंकि 8 मूल गुण में 5 अनुव्रत बताए हैं, इसीलिए। बोलो 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? वे नहीं बोलना घिसे पिटे, 3 मकर और 5 चुदंबर का। मेरे को सबसे प्राचीन ग्रंथ का बोल देना, मुझे सबसे प्राचीन ग्रंथ के 8 मूल गुण बोल देना, किसी के बस के हो। बोलो। 5 अनुव्रत, रात्रि भोजन त्याग। देखो, मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टमूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा। पिछले साल लिया था क्या मैंने? सिद्धांत भूल गया? मैंने कितना जोर दे देकर बोला इसको, थरोली 4-5 पीरियड चला इसको, ये कह कहकर कि जिनका ये कहना है कि अनुव्रत 5वें में होते हैं वो इस छंद को पढ़े, गौर से पढ़े, और जिनका ये कहना है मध्यमास का त्याग 4थे में होता है वो भी छंद को गौर से पढ़े। दोनों बातें कह रहा था मैं। मध्यमास का निरतिचार त्याग 5वें में होता है, 5वें गुण स्थान में, और 8 मूल गुणों का सातिचार पालन ये 4थे में होता है। मतलब जहां पर मध्यमास का त्याग कहोगे वहीं पर अनुव्रत कहना पड़ेगा आपको। ये 8 मूल गुण ये बोल रहा है, तो अनुव्रत भैया हम सब अनुव्रती है। देखो स्त्री शादी हो गई, देखो मैं कह रहा हूं हर जैनी अनुव्रती है,
बल्कि गवर्नमेंट के कायदा कानून ही ऐसे है कि तुमको अनुव्रत ही रहना पड़ेगा, दूसरी शादी थोड़ी ना कोई कर सकता है, और निगाह भी नहीं दौड़ा सकता वैसे, नहीं तो डंडे पड़ेंगे अंदर चला जाएगा। तो कोई वैसा नहीं कुछ गड़बड़ करता तो सब है ही, सबका ब्रह्मचर्य अनुव्रत सबका पल रहा है। और आपका अभी शादी नहीं है तो आप लोगों का तो कोई खराब भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये आपका ब्रह्मचर्य अनुव्रत पल रहा है। परिग्रह परिमाण व्रत क्या है कि हमारा इतना इतना परिग्रह हम रखेंगे, ऐसा मोटा मोटा कुछ नक्की कर लिया, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, ये परिग्रह परिमाणानुव्रत आदि आदि। त्रस्त का तो वैसे घात नहीं करते हैं, स्थावर का जितना संभव उतना करते, और वो भी आलू प्याज अबक्स तो खाते ही नहीं, तो ये अनुव्रत तो है ही ना। हमको अतिचार लगते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये तीनों बातें हमें घटित होगी, श्रुत, तप और व्रत, इनका अधिकारी वो ध्यान का करने वाला होगा। यहां से भी बात फलित हुई। तो बस आज तो अपना समय हो गया है, शेष कल। ओम नमः।